शिक्षा दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है ताकि शिक्षकों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को याद किया जा सके। शिक्षक एक गाइड का काम करते हैं विद्यार्थियों में, उनमें मूल्यों की स्थापना में, जैसे सामाजिक न्याय, समरसता और मेहनत करने के गुण, ताकि उनमें विकास किया जा सके। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में शिक्षकों से जो अपेक्षा है समाज की, उसमें भी बदलाव आया है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का एक समय आ गया है और नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। उसको आज का शिक्षक किस तरह से देखे? शिक्षक का अगर रोल देखें आप तो ऐतिहासिक तौर पर और भारत के संदर्भ में भी अगर आप उठा करके देखें तो पीछे 60-65 सालों में आज़ाद होने के बाद जो शिक्षकों का रोल रहा है वो अपने आप में अभूतपूर्व रोल रहा है। उसके कई कारण हैं। एक, शिक्षक स्वतः इस बात के लिए सचेत होता है कि उसकी जो जिम्मेदारियां हैं समाज के दूसरे इलाकों में नौकरी करने वालों से बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कि बहुत ही अपरिपक्व दिमाग जब बच्चों का होता है स्कूल के लेवल पर, उससे थोड़ा मैच्योर होता है कॉलेज के लेवल पर, उससे ज़्यादा मैच्योर यूनिवर्सिटी के लेवल पर होता है। वो ऐसे विद्यार्थियों के साथ डील कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, उनको शिक्षा दे रहा होता है, जिनको केवल शिक्षा नहीं देना है बल्कि उनके साथ साथ उनका चरित्र निर्माण भी करना है। शिक्षा अपने आप में कोई एक सामान नहीं है जो हम कहीं बाजार से खरीद ले आते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो छात्रों तक पहुंचाना है और उसका माध्यम शिक्षक बन। शिक्षक हमेशा से अपने रोल के बारे में सचेत रहा है, लेकिन आज के तारीख में अगर आज 2012 में बैठ के देखें, जब ग्लोबलाइजेशन हमारी जिंदगी में भी मौजूद है और हम उस संदर्भ में जब अपने रोल का मूल्यांकन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मानों में शिक्षक तैयार भी हैं और कुछ माने में शिक्षकों को और तैयार करने की जरूरत है। हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि देश में जिस तरह से शिक्षा का प्रसार हो रहा है, उस तरह से ज़्यादा स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। सरकार भी इस तरफ जागरूक है, काफ़ी खर्चा इस तरफ कर रही है। जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है 3.3% से अब 4% हो गया 2011-12 में, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। वो भी बढ़ा है। 888 रुपये था 2004-05 में, वो बढ़कर लगभग 3000 रुपये हो गया 2011-12 में। कई नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, आईआईटीज़ हैं, आईटीआईज़ हैं, और सबसे बढ़कर जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत एक बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। कई स्तर पर टीचर्स की रिक्रूटमेंट भी हुई है। ये जो चुनौतियां हैं एक तरफ, इसको शिक्षक किस रूप में अब देख रहे हैं? देखिए, शिक्षक बहुत ही सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आत्मनिरीक्षण वो भी करना पड़ेगा हमें कि हम किस लिए शिक्षा जैसे नौकरियों में जाते हैं। क्या वो दूसरा एक पैसा बनाने का जरिया है या मात्र एक नौकरी है? ऐसे शिक्षक जो इन नियतों से शिक्षा के इलाके में आते हैं, उन्हें कोई और दूसरा इलाका ढूंढना चाहिए। इसलिए कि अगर आप शिक्षाविद बनना चाहते हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहैसियत एक शिक्षक के आप नौकरी करना चाहते हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि ये पूरी जिंदगी का एक कमिटमेंट है आपका। कमिटमेंट ज्ञान के प्रति, कमिटमेंट उन लोगों के प्रति जिन्हें आप ज्ञान देते हैं, और कमिटमेंट राष्ट्र और समाज के प्रति जिसको नए तरीके से हर थोड़े दिनों के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नई दिशा में उसे देखने के लिए हम ले चलते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि पुरानी मान्यताओं पर आधारित ही चलता रहे और आने वाले वक्त का जो बहाव है हम उसकी तरफ ठीक से नज़र नहीं उठा करके देख सकते हैं। तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शिक्षकों की बड़ी मजबूत बातें भी हैं, लेकिन कुछ एक कमज़ोर बातें ये निकल करके सामने आती हैं कि हम अपने आप को पूरे तौर पर मौजूदा समय के जो बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, हम उनको पूरे तौर पर उन चैलेंजेस के मुकाबले खड़ा होने में कहीं ना कहीं कमज़ोर पाते हैं। इसकी एक दो बातें मैं आपसे बताऊं कि पिछले दिनों काफ़ी सरकारी और गैर सरकारी तौर पर ऐसी रिपोर्टें छपी हैं, ख़ासतौर से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में। कोई भी स्कूल के शिक्षक बनने से पहले उसे बीएड की ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी होती है, बैचलर इन एजुकेशन। सरकारी यूनिवर्सिटियों में जितना बीएड की ट्रेनिंग दी जाती है, उससे कहीं कई गुना ज़्यादा प्राइवेट संस्थाओं में बीएड की ट्रेनिंग दी जाने लगी। और प्राइवेट संस्थाओं में जिस तरह से बीएड की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन कमिटमेंट्स को वो पूरा नहीं कर पा रहे। नतीजा क्या हो रहा है कि हम ऐसे शिक्षक बाजार में भेज रहे हैं जिनकी अपनी बुनियादी ट्रेनिंग भी कमज़ोर है। जाहिर सी बात है कि आज नहीं, आने वाले 30 सालों तक कोई भी शिक्षक कम से कम 30 बैच को पढ़ाता है। अगर उसके अंदर इतनी बुनियादी बातों की कमी है और अपने पेशे के तय कमिटमेंट की अगर कमी है, तो उससे हमारा पूरा समाज और राष्ट्र निर्माण का जो पूरा एजेंडा है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। एक तरह से क्वालिटी ट्रेनिंग का भी हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा अगर स्कूली, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा को हमें
और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना हो तो। जी, गुणवत्ता की बात आपने कही। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो जहाँ विस्तार हुआ है शिक्षा का निश्चित रूप से, वहाँ पर ये कंसर्न है कि जो पढ़ाई बच्चे क्लास में कर रहे हैं, क्या वो उसको अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, क्या वो उसका पूरा फ़ायदा उठा पा रहे हैं, इसका विश्लेषण शायद अभी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। बच्चे तो सारे इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपनी जीवन की परिस्थितियों को खूब अच्छी तरह से समझते हैं, शैक्षिक संस्थानों को भी खूब अच्छी तरह से समझते हैं। वो कितना इस मामले से जूझ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, और व्यवस्था की जितनी जिम्मेदारी है उससे थोड़ी सी कम हम कह सकते हैं शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझ के अपने दायित्व का निर्वाह नए तरीके से करना पड़ेगा, अपने रोल को नई तरह से आंकना पड़ेगा, और फिर ये देखना पड़ेगा उन्हें कि आप जिस पेशे से जुड़े हुए हैं वो 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि 30-30 जनरेशन को आप पढ़ाते हैं। वही बच्चे पढ़ करके जब आगे बढ़ते हैं, तो पिछला अगर हमने तालीम बढ़िया दिया हुआ, अच्छी शिक्षा दी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उनका करियर का भी निर्माण होता है, चरित्र का भी निर्माण होता है, और वो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को खूब अच्छी तरह से समझते हैं। बुनियादी शर्त यह है कि हमें शिक्षक कैसे मिलते हैं। जो हमारे ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम आईआईटीज़ की बात करें, वहाँ पर एडमिशन का रश बहुत रहता है और जो कट ऑफ परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा जाती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी इस तरफ इशारा किया था अभी बॉम्बे आईआईटी के कॉन्क्लेव में जब वो गए थे, और उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज़रूरत है इस तरफ ध्यान देने की, खास तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी क्षेत्र में, आईआईटी की आपने मिसाल दी, और बड़े अच्छे इंजीनियर्स निकलते हैं, देश और दुनिया हर जगह उनका डंका बजता है। चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट चला था उसमें एक बड़ी तादाद ऐसे साइंटिस्टों की थी जो आईआईटी के पढ़े हुए नहीं थे, और उन्होंने बड़े पैमाने पर एक अच्छा रोल अदा किया चंद्रयान प्रोजेक्ट। अगर आप आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूशंस देश के एक एक हिस्से में अगर स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम रीजनल लेवल पर जो तकनीकी शिक्षा के जो बड़े संस्थान हैं, वहां पर आप तादाद बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता का भी ख्याल रखिए, ताकि हम केवल तादाद में हम गुम ना हो जाएं। धन्यवाद।